न्यायपालिका पर दिए गए बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के स्वतंत्रता पर सवाल उठाना लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करती हैं, वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। The President acts on the aid and advice of the Council of Ministers. The Governor of a state acts on the aid and advice of the Council of Ministers in the state. कि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है, ये संविधान कहती है। गवर्नर ये भी कर सकता है कि कोई विधेयक हो वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपने कमेंट के साथ कि मुझे ये सही नहीं लगता, और प्रेसिडेंट अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का कोई व्यक्तिगत हक नहीं है, ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? मैं उदाहरण के तौर से आपको बताना चाहता हूं कि एक गवर्नर के पास विधेयक जाए और वो 2 साल वहां पड़ा रहे, वो अहम विधेयक हो कि जिसकी जनता के प्रति कई चीजें करनी हो, तो गवर्नर क्या बैठ सकता है? 2 साल बैठ सकता है उस मामले में, और कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कुछ करने का। दिस इज इन फैक्ट एन इंट्रूजन ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो उल्टी बात है। पार्लियामेंट अगर बिल पास करे, क्या प्रेसिडेंट उसमें बैठ सकते हैं कि मैं साइन नहीं करेंगे? और अगर साइन नहीं करें तो किसी को अधिकार है कि नहीं कि भैया ये ऐसा अहम बिल है, कोई टेररिज्म पे बिल पास हो या किसी और चीज पे बिल पास हो, प्रेसिडेंट ये तो नहीं कह सकता मैं साइन नहीं करते। हाँ, कमेंट्स लेके वापस भेज सकते हैं, दोबारा पास हो, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। ये तो संविधान की परंपरा है, ये अदालतों ने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी। तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कभी तो बेगवाल जी जाकर कहते हैं कि हद में रहना चाहिए, कभी रिज्जू जी केरला में कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अगर हम भी करने लगे तो, और धनखड़ जी कहते हैं कि ये तो देखिए पुराने टाइम जब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में तो 5 जज फैसला करते थे, मेजॉरिटी थी। अब तो इतने जज हैं, 2 ही जज से फैसला करें। भाई 2 ही जज फैसला करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तो बेंचेस पे बैठेगा, या 3 जज या 2 जज या 5 जज या 7 जज या 9 जज या 11 जज, और एक बार 13 भी बैठे थे। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही फैसला करती है ना। 2 जज फैसला करें सारे देश को मानना पड़ता है, 3 करें सारे देश को मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट होती है। आपको याद है जब इंदिरा जी के इलेक्शन का फैसला आया और उनको अनसीट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के मामला आया कि स्टे क्या देना चाहिए। किस जज का फैसला था? एक जज का, जस्टिस कृष्णा अय्यर, याद है आपको? तब धनखड़ जी सब ठीक था, क्योंकि अब 2 जज का फैसला है वो गलत है, क्योंकि सरकार के पक्ष में नहीं है।